नमस्कार, मैं रमेश आहूजा आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम मंगल के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। ये राशि परिवर्तन 6 जून 2025 को सिंह राशि, जो कि सूर्य की राशि है और मंगल का परम मित्र की राशि पर गोचर करने जा रहे हैं। इस राशि परिवर्तन का कर्क लगन के जातकों पर यानी कैंसर एसेंडेंट के नेटिव्स पर क्या प्रभाव और क्या होने जा रहा है, उसका मैं विश्लेषण करूंगा। विश्लेषण करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। यदि आप ज्योतिष को समझना चाहते हैं, आप मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आ रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर अवश्य करें। तो आइए दोस्तों, विश्लेषण शुरू करते हैं। कर्क लगन के जातकों के लिए मंगल सबसे अच्छा ग्रह है, क्योंकि ये योग कारक ग्रह है। ये आपका फिफ्थ का के त्रिकोण का और केंद्र का स्वामी बनता है, इसलिए योग कारक हो गया। अब यहाँ पर मंगल जो है यानी मार्स आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट करने जा रहा है। ये दो प्रकार से आपको रिजल्ट देगा, पहला फिफ्थ का और दूसरा 10th का। ये फिफ्थ का कब तक देगा? 3 जुलाई 2025 तक फिफ्थ का देगा और 3 जुलाई 2025 से 28 जुलाई 2025 का 10th का देगा। अब फिफ्थ हाउस क्या होता है? अचानक धन की प्राप्ति। और सेकंड हाउस जो है वो आपकी धन वृद्धि, आपका बैंक बैलेंस, आपकी डिपॉजिट। यहाँ से मंगल अपनी चौथी दृष्टि से अपने हाउस को देखेगा और ये फिफ्थ हाउस बहुत बलवान हो जाएगा। तो आपका धन संचय कहाँ से होगा? अचानक धन प्राप्त होगा, शेयर सट्टा लॉटरी से हो सकता है, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी डीलिंग से हो सकता है, अचानक धन प्राप्त हो सकता है। यदि आप आर्किटेक्ट हैं या कोई क्रिएटिव काम करते हैं, कोई डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, या आप फिल्म में काम करते हैं, या आप कोई यूट्यूब का काम करते हैं, या कोई डिज़ाइन का काम करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो उससे आपकी बुद्धि से आपका धन वृद्धि होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपको अपनी माता से धन प्राप्त हो सकता है, आपको अपनी संतान से धन प्राप्त हो सकता है, आपको क्रिएटिव काम से कम धन प्राप्त हो सकता है, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपको किसी अपने लवर से धन प्राप्त हो सकता है, आपको किसी से पारिवारिक सदस्य से प्रेम हो सकता है और आपका धन संचय बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपको प्रॉपर्टी से पैसा मिल सकता है, आपको अपनी संतान से धन प्राप्त हो सकता है। और यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट में लर्निंग कर रहे हैं या अध्यापन कर रहे हैं, तो उसमें आपका अच्छा अध्ययन होगा, आपकी बुद्धि काम करेगी, आप बुद्धि से पैसा कमा सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल केतु के साथ बैठा हुआ है, तो थोड़ी आपकी वाणी कठोर हो सकती है। कुछ पारिवारिक मेंबरों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, तो आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। उसके बाद यहाँ पर जो ये पीरियड रहेगा 3 जुलाई 2025 तक। अब इसकी नक्षत्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि केतु
केतु के नक्षत्र में रहेगा और केतु मंगल के साथ सेकंड हाउस में युति कर रहा है, तो मंगल और केतु जो होते हैं ये आपस में मित्र होते हैं और केतु भी मंगल की तरह रिजल्ट देता है। और ये मंगल के इस प्रभाव को जो मैंने बातें बोली हैं उसको बढ़ा देगा, यानी अगर आपको 10 रुपये मिलने चाहिए दिमाग से तो ये आपको 100 रुपये तक दिला सकता है। यहाँ से मंगल अष्टम को देखेगा जो कि राहु के साथ पे युति दृष्टि डालेगा और यहाँ से बृहस्पति पे डालेगा। तो ये जो हाउस है आपका अचानक धन प्राप्ति का है, गूढ़ ज्ञान का है, हिडन नॉलेज का है, रिसर्च का है और आपके शेयर सट्टा लॉटरी का है, उम्मीद से ज़्यादा धन का है। कोई आपका रुका हुआ धन है, कोई आपका डूबा हुआ धन है, कोई आपको वो धन प्राप्त होगा। आपको बोनस मिल सकता है जब ये पीरियड 3 जुलाई के बाद जब मंगल 10th का रिजल्ट देगा तो आपको सरकार से धन मिल सकता है, आपको अपने कर्म से धन मिल सकता है, आपको पैतृक संपत्ति से धन मिलेगा। आपको यदि जॉब करते हैं सरकारी तो आपका अचानक प्रमोशन हो सकता है, आपको इंसेंटिव मिल सकता है, आपको बोनस मिल सकता है, आपको इंश्योरेंस से पैसा मिल सकता है, आपको रिसर्च से पैसा मिल सकता है। तो ये पीरियड रहेगा आपका 3 जुलाई से 28 जुलाई तक। उस वक़्त शुक्र जो इस वक़्त मंगल जो है वो शुक्र के नक्षत्र में होगा और ये पीरियड रहेगा आपका 30 जून से 23 जुलाई तक। तो ये शुक्र जो है अपने हाउस में 11th हाउस में बैठा हुआ है और 4th हाउस का लॉर्ड भी है, तो ये हाउस जो है आपका बलवान हो गया। तो ये क्या है, आपका सुख मिलेगा, आपको वाहन का सुख मिल सकता है, आपको अगर यह सुख मिल सकता है, आपको भूमि भवन से लाभ हो सकता है। यदि आप किसी प्रकार का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, रियल इस्टेट का काम करते हैं या इंटीरियर डेकोरेट का काम करते हैं या किसी कंपनी का काम करते हैं, कोई ऐसी कंपनी है जो शुक्र से रिलेटेड काम किया है, जैसे कोई विलासतापूर्ण सामान हो गया आपका, और किसी भी प्रकार का वाहन का काम हो गया। आप कोई अगर आप 12th तक की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी आपको लाभ होगा, आपका माइंड काम करेगा। आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो उससे लाभ होगा, आपको पब्लिक से लाभ होगा। ये पीरियड जो है आपका 28 ये पीरियड आपका 23 जुलाई 2025 तक रहेगा। उसके बाद मंगल सूर्य के नक्षत्र में आ जाएगा और सूर्य जो है आपके लगन में ट्रांजिट कर रहा है। तो सूर्य आपको पद प्रतिष्ठा मान और अपने दम पर आप पैसा कमाएंगे, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपको किसी भी क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आपको मंगल की महादशा चल रही है, मंगल की, शुक्र की, केतु की, सूर्य की, यदि आपको महादशा, अंतरदशा, प्रयंतर दशा चल रही है तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। अब ये रिजल्ट शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यदि मंगल के नक्षत्र का उपनक्षत्र, दोनों नक्षत्र उपनक्षत्र आपस में मित्र हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और यदि नेगेटिव हैं तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, जितना ईश्वर ने मेरे को ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने विश्लेषण कर दिया है। यदि कोई मुझसे मिस्टेक या गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा का पात्र हूँ। अब ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप इंडिविजुअल अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर 8383931788 8383931788 मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।
आखिर में ईश्वर ने जितना ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने विश्लेषण कर दिया है। यदि कोई गलती या मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।